एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बनाया है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जन्नत तक का एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रो कर चुप हो जाना, अपना दर्द छुपाना आता है, वह आज दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता भी नहीं चलेगा। बद्दुआओं से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआओं से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर से दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है नज़रों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक करने से भी अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली खुशियाँ उसे हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बनो, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सच है तो हम जो अपने मन में चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं। सोचने की बात तो है। इसमें दो चीज़ निकलकर सामने आती है। या तो वह महापुरुष गलत कहते थे जिन्होंने यह बात बोली थी कि मन में चाही हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की वीडियो में मैं जो ये कहानी बताने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे आप यह भी समझ जाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता कि चारों तरफ उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊँ। वह दिन रात यही सोचता रहता कि वह अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े
काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसा ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता, उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर अपने घर पर बुलाकर हवन करवाया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित जी ने अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबा की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर उस आदमी के पास पहुंचा। जब वह आदमी वहां पर पहुंचा तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहाँ चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो अपने सामने एक परेशान और दुखी युवक को बैठे देखा। उसकी आंख के नीचे काले घेरे देखकर समझ गया यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वह तरीका करके देखा जो किसी बाबा ने मुझे बताया, वह काम किया। कोई भी इंसान उसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी कभी कभी मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया उस आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते, पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो
यह सुनकर तो उस आदमी ने सोचा कि बाबा मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूँगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहाँ से तुम जाना तो अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराते जाना। याद रहे जुबान में यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, यह तो मैं चुटकी में बजाते हुए कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूँगा। और वह आदमी कहकर वहाँ से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यह दोहराऊँ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह थोड़ी दोहराता हुआ थोड़ी दूर चलता है कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ जाता है। बंदर का ख्याल एक बार आया और फिर चला भी गया। लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, आज यह बंदर विचार क्यों आ गया? और ऐसा करके उसने उस बंदर का विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसमें होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में बंदर का विचार उड़ गया और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उससे तो सामने बंदर दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो अपने सर को दीवारों पे मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं है, आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, यह कैसी माया? यही सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवट बदलते रहा। सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया, उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले पे खाते हुए दिखाई दे रहा है, यह क्या हो रहा है बाबा? यह सुनकर बाबा हंसने लगा। बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल है जिससे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी था, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर जब यह घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, आखिरकार हमारे अंतर मन में जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाया होता है, हमारे विचारों में हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से मैं सुखी हूँ हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा, बाबा लेकिन मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह तुमसे चिपके रहेंगे,
तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और यह हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर उस आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, तो वो अपने आप से यह वादा करता है मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब घर लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर नहीं पा रहे हैं। असल में हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में उतना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं बल्कि बिना सोचे गुजरना है। अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।